इदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। કજે સોમૈયા ટ્રસ્ટ, સોમૈયા સંસ્કૃતિ વિહાર અને સોમૈયા વિદ્યા વિહાર દ્વારા આયોજિત 37મા જ્ઞાનયજ્ઞમાં આજના સવારે તમારા સૌનું સ્વાગત છે. આજે પરમ પૂજ્ય સ્વામી શ્રી અવધૂતાનંદજી સરસ્વતી દ્વારા માનવતા માટે શ્રી કૃષ્ણ ઉપદેશ ઉપર આજે એમનું અંતિમ પ્રવચન પુષ્પ હશે. તો આ માટે હું સૌને ધ્યાનથી સાંભળવા વિનંતી કરીશ અને એ સાથે જ સ્વામીશ્રીને વિનંતી કરીશ કે આજનો વિષય આગળ વધારે, કેમ કે એમણે કર્મના પ્રકારો અને કર્મથી તમે કેવી રીતે બચી શકો, કર્મના બંધથી તમે કેવી રીતે બચી શકો, એના ઘણા રહસ્યો આપણને સમજાવ્યા છે. તો આજે હું સ્વામીશ્રીને વિનંતી કરીશ કે આપણને આ વિષય ઉપર ઉચિત માર્ગદર્શન કરે. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. तस्मै श्री गुरवे नमः. सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. हम लोगों ने कल के सत्र में देखा इष्टान भोगानि वो देवाः दास्यन्ते यज्ञ भाविताः तैर्दत्तान् प्रदायेभ्यः यो भुंक्ते स्तेन एव स. हम इतना कुछ भगवान से प्राप्त करते हैं और देते कुछ नहीं हैं. और बदले में देते तो कुछ नहीं है, तो वो जो है चोरी जैसे हो गया. तो इस पर हम लोगों ने कल के सत्र में विचार किया था. उसके बाद में ये भी विषय आया था कि यज्ञ शिष्टाशिनः सन्तः मुच्यन्ते सर्वकिल विषयैः भुंक्ते ते स्वयं त्वघं पापाः ये पच्यन्ति आत्मकारणात्. तो यज्ञ के बाद में जो बचता है वो प्रसाद के रूप में यदि हम सेवन करते हैं तो सारे पापों से बच जाते. तो कौन से प्रकार के पाप उसका भी उल्लेख कल हो गया था. और जो केवल अपने शरीर पोषण के लिए ही खाते हैं तो वो तो पाप ही खाते. तो जो सबको खिलाने के बाद में खाता है, ये महत्व की बात है. जो सबको खिलाने के बाद खाता है तो फिर वो जो है यज्ञ शिष्ट जो बचा हुआ है वो खा रहा है. तो इस प्रकार से जो है यज्ञ करते रहना है, सबके खाने के बाद में खाना है, वो प्रसाद हो गया. संन्यास धर्म में अधिकार है, भिक्षा का अधिकार है, लेकिन उसके भी कुछ नियम है. अभी पूर्व काल की बात तो ऐसी है कि सन्यासियों को दिन में केवल एक ही बार भिक्षा के लिए जाना होता है. ये नहीं कि सुबह के नाश्ते के लिए भी जा रहे हैं, दोपहर के खाने के लिए जा रहे हैं, शाम के चाय के लिए जा रहे हैं, रात के खाने के लिए जा रहे हैं. दिन में एक ही बार भिक्षा करना होता है, वो भी दोपहर का. वो भी ऐसे समय पे जाना है जिस गांव में रहते हैं उस गांव का खाने का समय क्या है, खाने का समय निपटने के बाद ही भिक्षा मांगने जाना है. मतलब जिन गृहस्थों ने अपने लिए खाना पकाया होगा उनमें से नहीं देना है, वो खाना खाने के बाद में जो बचा है उसमें से ही भिक्षा मांगनी है. उसके नियम है. तो 4-5 घरों से ज़्यादा मांगना नहीं होता है. तो गए, खाना खाने का समय हो चुका है, खाना खा चुके गाँव में,
तो अब उसमें से जो बचा होगा तो उसी में से भिक्षा मिलेगी। तो वो अपने एक हाथ में लेके जो है कमंडल में दाना है, ये नहीं कि पूरा झोला फैला दिया ऐसे डाल दीजिए। तो 4 घरों में वो तो दरवाजे के पास पहुंचने के बाद एक श्लोक कहना है, फिर जब तक वो समाप्त हो जाए भीतर तो उनको पता चल जाएगा कोई भिक्षु आए हैं तो फिर लेके आएंगे। अगर एक श्लोक समाप्त होने के समय तक आए नहीं कोई तो वहाँ पे पूरा गीता जो है उसका पाठ करते नहीं रहना है अंदर जाग के, तो अगले द्वार पे जाना है। तो 4-5 घरों में यदि मिला नहीं तो उस दिन तो उपवास करना है। और अगर भिक्षा मिली है लेके आए जहाँ पर, तो वहाँ पे कोई और आ गया तो उसको भी उसमें का देना है। और अपना खाने के बाद में अगर कुछ बच गया तो उसको बचा के रखना नहीं, अच्छा शाम को भूख लगेगी तो खा लेंगे उसको, फिर तो प्राणियों को देना है, चिड़िया को देना है वगैरह वगैरह। तो ऐसे कुछ नियम हैं। और कई बार तो भिक्षा मिलेगी नहीं, गाली भी मिल सकती है। अट्टे कट्टे लग रहे हो, कोई नौकरी धंधा क्यों नहीं करते, भीख मांगने आ जाते हो तो वो सब जो है संन्यास आश्रम का धर्म में आता है, वो सारी चीज़ें, वो भी साधना का भाग है। अगर कोई गाली गलौज करो तो अपना मन विचलित नहीं होना चाहिए भगवान बुद्ध के जीवन की कथा है। वो तो भिक्षुकी करते थे, तो भिक्षा मांगने गए तो किसी गृहस्थ ने गाली गलौज की, तो उनके साथ उनके शिष्य भी थे। तो भगवान बुद्ध को कोई असर नहीं पड़ा, वो तो आगे बढ़े। तो पीछे से शिष्य आए तो भगवान बुद्ध से कहने लगे, मैं उनको कुछ जाके सुना दूं क्या समझते हैं अपने आप को, आपको कुछ जानते नहीं है और गाली दी। तो भगवान बुद्ध ने अपने शिष्य से कहा, उन्होंने जो दिया हमने लिया नहीं है, तुमने लिया है तो जाके दे दो। तो बात यह है, ये सारे साधना का ही भाग होता है कहीं पे आदर मिलेगा, कहीं पे अपमान होगा, ये सारे जो है समान समझना चाहिए, समान मान अपमानो यो हो तो ये जो यज्ञ का बचा हुआ खाते हैं वो जो है सारे जो पापों से, अब किस प्रकार के पाप से बचते हैं। और ये गृहस्थ आश्रम के लिए जो है 5 यज्ञ मुख्य बताए गए हैं। एक तो देव यज्ञ है, हम लोग पूजा पाठ करते नैवेद्य देते हैं, तो देव यज्ञ है। फिर ऋषि यज्ञ, ऋषि यज्ञ में क्या है, ऋषि यज्ञ में शास्त्र अध्ययन करके उसका प्रचार करना, तो ये ऋषि यज्ञ है। फिर जो आता है इसमें एक तो पितृ यज्ञ आता है, पितृ यज्ञ में अपने पूर्वजों के लिए तर्पण वगैरह करना, तो पितृ यज्ञ में आता है। फिर मनुष्य यज्ञ, अतिथि को आदर के साथ में स्वागत करना, खाना खिलाना, और जो भूखे हैं जिनकी क्षमता नहीं है उनको खाना खिलाना, ये मनुष्य यज्ञ में आता है। फिर जो है भूत यज्ञ, भूत यज्ञ में सारे प्राणी, सारे प्राणियों को भी जो है जो आते उनको खिलाना है, चिड़िया है वगैरह वगैरह सब, कुत्ते है, चिड़िया है, कौवा वगैरह सब आते हैं, अपने हिसाब से खिलाते रहना है, वो भूत यज्ञ है तो इन यज्ञों से, इन 5 प्रकार के यज्ञ से जो है मुक्त ही सर्व किल विषय, मुच्यन्ते सर्व किल विषय ही। अब ये कौन से पाप से हम मुक्त होते हैं उसको भी जानना जरूरी है। 5 प्रकार के पाप हमसे हो सकते हैं अनजाने में, हमको पता नहीं चलता, अनजाने में होते हैं। जैसे नहाते धोते समय भी कुछ जीव प्राणी मरते होंगे, ये तो हम नहीं जानते, हम उसका कुछ कर भी नहीं सकते, पता भी नहीं रहता हमको, वो मरते हैं। झाड़ू पोछा करने में कुछ जीव प्राणी मरते होंगे, कुटाई करने में भी कुछ जीव प्राणी मरते होंगे, पीसने में भी कुछ जीव प्राणी मरते होंगे, और जब हम खाना पकाते अग्नि में कुछ जीव प्राणी मरते होंगे। तो ये तो अनायास होता है, हम जानते भी नहीं हैं, उसका कुछ कर भी नहीं सकते। तो ये यज्ञ से जो है फिर इन पापों से हम मुक्त हो जाते हैं। उन पापों से नहीं जो जानबूझ के हम करते हैं, उन पापों से मुक्ति नहीं मिलेगी, इन पापों से मुक्ति मिलेगी जो अनायास होता है। तो मुच्यन्ते सर्व किल विषय तो इस प्रकार से जो है जब, और एक बात भी है, हम लोग कोई नौकरी धंधा करते हैं, कोई व्यापार करते हैं, व्यापार तो हम समाज में रहकर ही करेंगे, जंगल में तो व्यापार नहीं कर सकते, तो समाज से हम कुछ लेते हैं
और हमारे लिए कुछ लोग काम भी करते होंगे, उनका भी स्वत्व होगा उसके अंदर। तो जो हम कमाते हैं तो हमारा कर्तव्य बनता है कि उसका कुछ हिस्सा हमको देना है। इसके लिए सभी धर्मों में जो है ये प्रथा रखी हुई है, कोई दान दक्षिणा धर्म करना चाहिए क्योंकि हम तो समाज से कमाते हैं तो हमारा कर्तव्य है कुछ समाज को दे। ये लेन देन तो चलते रहना चाहिए। तो ये महत्व की बात है। उसके बाद जो है अगर दोष मुक्त हमको होना है इन चीज़ों से, तो फिर जो है एक भाग जो है हमारी कमाई का कुछ हिस्सा जो है हमको दान में देना चाहिए। मुच्यन्ते तु भुंजते तु अगम पापाः ये पच्यन्ति आत्मकारणात्। और वो केवल जो अपने शरीर पोषण के लिए ही पकाता है, दूसरों को कुछ देता नहीं है, केवल अपने लिए ही है, तो वो केवल जो है पाप ही खाते हैं। क्योंकि मनुष्य तो पैसे कमाना तो जानता है, उसका उपयोग करना भी तो जानना चाहिए। एक सेठ जी थे, बहुत पैसा कमा लिया, बड़े धार्मिक थे, पैसा तो बहुत कमा लिया, लेकिन खर्च कैसा करना है वो नहीं जानते थे। उनके सारे बेटे जो है सब के सब बेकार हो गए। कोई शराबी, कोई जुआरी, कोई नशीली पदार्थों में लगा हुआ है। तो वो तो जो है सेठ जी बड़े दुखी हो गए। एक महात्मा जी के पास आते जाते रहते थे, उनसे कहा कि हमारे बच्चे क्यों ऐसे हो गए। तो महात्मा जी ने कहा आपने कमाना तो जाना है लेकिन खर्च करना नहीं जाना। जब पानी एक जगह पे जमा हो जाता है तो दो चीज़ें हो जाती है, या तो फिर उसमें बदबू आना शुरू हो जाता है, या फिर कुछ ज़्यादा जमा हो गया तो फैल कर जो है बाढ़ जैसी हालत कर देता है। दो में से एक बात होती है, दोनों भी नुकसानदेह हैं। तो जो है ये आपने कमाया है, उसका बहाव, धार्मिक बहाव नहीं रखा। इसके लिए फिर क्या होता है फिर मर्यादा जो है, घर की मर्यादा नष्ट हो जाती है और फिर अनाचार का प्रवेश होता है घर में। तो ये आपके साथ हुआ, आपने उसका सदुपयोग तो किया नहीं तो बच्चे सारे बिगड़ गए, सब नशीली पदार्थों में सब लग गए इस तरीके से। तो ये ठीक नहीं है। जो केवल लेते ही है, देते नहीं है, इनको तो राक्षसी वृत्ति वाले कहते हैं। लेते ही रहेंगे, आप देते रहे, हम लेते रहेंगे, इसको राक्षसी वृत्ति कहते हैं, देते कुछ नहीं है। कुछ लोग जितना लिया है उतना ही देते हैं, ये तो सामान्य व्यक्ति है। उससे भी श्रेष्ठ कौन है? जितना लिया है उससे ज़्यादा देते हैं, तो ये तो उनसे भी श्रेष्ठ है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जितना लिया है उससे कई गुना ज़्यादा देते हैं तो वो तो उससे भी श्रेष्ठ है। और कुछ लोग ऐसे रहते हैं कि पूरा जीवन ही दे देते हैं, फिर भी अपने आप को है ऋणी समझते हैं। तो ये देना हमेशा होना चाहिए, कुछ ना कुछ तो देते रहना चाहिए। कोई बिल्कुल गरीब है, उसके पास अगर कोई आए तो वो चाय भी नहीं पिला सकता, कम से कम पानी तो पिला ही सकता है। ये देने की आदत लगी रहनी चाहिए। अभी तो कुछ है नहीं तो पानी पिला रहा है, कुछ आने के बाद में फिर चाय पिलाना शुरू कर देगा, फिर चाय के साथ में कुछ और देना शुरू कर देगा। तो ये देने की आदत लगी रहेगी तब तो कुछ देगा वो। तो ये देने की आदत हमेशा होनी चाहिए, ये नहीं कि हमेशा लेते ही रहना है, देना भी तो चाहिए। तो ये महत्व की बात है। यज्ञ शिष्टाशिनः संतः। पुजारी कौन है? पुजारी तो संत नहीं है। संत कौन है? यहाँ पर भगवान कहते हैं जो परमात्मा के साथ एक है वही असल में संत है। और वो जो है भगवान का स्वरूप ही सब में दिखता है, भले वो मित्र हो या शत्रु हो, कोई पापी हो या पुण्यवान हो, सब में वही स्वरूप दिखता है। वास्तव में एक ही है, अद्वैत वेदांत में एक ही तत्व है। अभी इस संसार में समझ लीजिए कि 800 करोड़ लोग हैं, तो 800 करोड़ आत्मा नहीं, आत्मा तो एक ही है।
तो ये 800 करोड़ उसके प्रतिबिंब है। जैसे अभी किसी भी घर में जो है 50 बिजली के उपकरण होते हैं, लेकिन घर के अंदर एक ही बिजली की लाइन आती है और ये 50-100 जो जितने भी उपकरण होते हैं उनको जो है बिजली देता है। तो उपकरण अलग अलग होंगे, बल्ब होगा, ट्यूबलाइट होगा, पंखा होगा, कंप्यूटर है, हीटर है, माइक्रोवेव है, फ्रिज है, वगैरह वगैरह। उसका काम भी अलग है, नाम भी अलग है, रूप भी अलग है, सब कुछ अलग अलग है, लेकिन इनमें संचार करता हुआ एक ही बिजली है। इसी तरीके से 800 करोड़ लोग हैं, नाम अलग है, रूप अलग है, गुण अलग है इनमें, लेकिन इनमें संचार करता हुआ एक ही चैतन्य है, शुद्ध चैतन्य। यहाँ पर इतने सारे बैठे हुए सबके नाम रूप अलग है, उनमें गुण भी अलग है, वस्त्र भी अलग पहने हुए हैं, लेकिन इनमें संचार करता हुआ एक ही चैतन्य है। तो ये नहीं है कि 800 करोड़ लोग हैं तो 800 करोड़ आत्मा है। एक ही शुद्ध आत्मा है, एक ही शुद्ध चैतन्य है। तो जिसने इस तत्व को जान लिया है, भले बाहर से वो कोई भी व्यक्ति हो, वो पापी होगा, पुण्यवान होगा, संत होगा, गुनहगार होगा, मित्र होगा, शत्रु होगा, लेकिन भीतर से एक ही तत्व है, सब में संचारित है। तो इसके लिए उनको सभी एक जैसा ही है। वो सही में जो है संत है, वही परमात्मा तत्व के साथ एक है। तो कहीं किसी के साथ में कोई भेदभाव नहीं रखता, सब में एक जैसा ही देखता है। भले वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी वर्ण का हो, किसी भी सांप्रदाय का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उसके लिए। ये सही संत है। इसके लिए संत के पास में कोई आते हैं तो अनायास ही उनको शांति का अनुभव होता है। संत के सानिध्य में, सच्चा संत कोई हो, उनके सानिध्य में हमको शांति का अनुभव होता है। तो ये जो केवल कमाई करते हैं, अपने ही शरीर पोषण के लिए ही बनाते, खाना खाते हैं, ये तो केवल पाप ही खाते हैं। तो ये जो है, जो भी हम कर्म करते हैं इसलिए भगवान के लिए करना है, ईश्वर के लिए करना है, अपने इष्ट भगवान के लिए करना है। ये बात बताने के बाद में फिर आगे भगवान कहते हैं, एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्तयति यः अघायुः इंद्रियारामः मोघम पार्थ स जीवति। तो एवं प्रवर्तिते चक्रम, तो यज्ञ तो धर्म है। यज्ञ यानी जो है दूसरों की सेवा करना। यज्ञ हमारे अंतःकरण को भी शुद्ध करता है और वो मार्ग बनता है परम तत्व का बोध के लिए, आत्मबोध के लिए, आत्मज्ञान के लिए, ब्रह्म ज्ञान के लिए, आत्म साक्षात्कार के लिए वो एक मार्ग बनता है। अंतःकरण शुद्ध हो, उसमें ही आत्मज्ञान आता है। तो ये यज्ञ चक्र जो है, ये तो भगवान ने चलाया है और इसका आचरण करना जो है हमारा कर्तव्य है। तो हमको जो है इसका आचरण करने से जो है हमको सामान्य जीवन से जो है हमको ऊपर उठाता है, भगवान की ओर, परमात्मा की ओर। न अनुवर्तयति यह, और जो इसका अनुष्ठान नहीं करते, इस धर्म चक्र का अनुष्ठान नहीं करते, वैराग्य से, धर्म से या परमात्मा चिंतन से ये नहीं करते, तो उनमें फिर ये जो है 3 प्रकार के दोष आ जाते हैं। कौन से दोष आते हैं? अघायुः, तो ये जो है गलत कर्म करते हैं और गलत तरीके से जो है कमाई करते हैं, तो उनका जीवन जो है पापमय हो जाता है अगर ये धर्म चक्र का पालन न करे। इंद्रियारामः, दूसरा दोष क्या है? अगर अघायु नहीं हुए हैं तो इंद्रियाराम हो जाते हैं। उनका जीवन केवल जो है इंद्रियों के स्तर पर भोग करना ही रहा है और उसके आगे उनकी कोई प्रगति नहीं होती। अंतःकरण शुद्धि में कोई लगे नहीं है ये। और तीसरा दोष ये है, इनका जीवन तो व्यर्थ ही है, बेकार है। तो पूरा जीवन तो जो है ऐसे ही व्यर्थ गवा बैठते हैं। इसके लिए ये यज्ञ चक्र में जो है हमेशा प्रगति रहती है हमारी। तो ये यज्ञ चक्र हमको निष्ठा से जो है उसकी पालन करनी चाहिए। और एक बात ध्यान में रखना चाहिए,
हम जो देते हैं वही हमारे पास आता है। हमने किसी को सुख दिया है तो हमको भी सुख मिलेगा, कई गुना ज़्यादा मिलेगा। हमने दुख दिया है तो हमको भी दुख मिलेगा। जैसी करनी वैसी भरनी। तो जो कुछ भी हम करते हैं वो हमारे पास घूम के आता है, उससे हम बच नहीं सकते। तो यदि हम दूसरों की मदद करते उनकी प्रगति में, तो सारी सृष्टि हमारी मदद करेगी हमारी प्रगति में। तो इस तरीके से जो है ये करना चाहिए। ये एक कथा है, ये अमेरिका में घटित कथा है। ये हमने हमारे जो वेबसाइट है beinghappy.in उसके अंदर हमने ये कथा भी डाली है। एक बच्चा था 10-12 साल का होगा, आर्थिक स्थिति कुछ उसकी अच्छी नहीं थी, तो वो सुबह उठ के जो है ये पेपर वगैरह बांटने जाता था घरों घरों में, तो कुछ कमाई होती थी अपने शिक्षण के लिए करता था। तो एक बार वो ऐसे किसी घर में देने गया, उसको भूख बड़ी लगी थी। अब उसमें से उस घर में से जो है, तो वो जो है उसको भूख लगी थी लेकिन मांगने में शर्म आ रही थी उसको। तो एक स्त्री जो उस घर की थी वो बाहर आई, तो इसने एक गिलास पानी मांग लिया। तो उस माताजी ने कहा कि पानी से क्या होगा, मैं तुम्हें जो एक गिलास जो है दूध देती हूँ, गर्मा गर्म दूध पी लो, अच्छा होगा। तो वो अंदर से लेके आई, इसने गिलास भर दूध पी लिया, उसको एनर्जी आ गई, चला गया। कई साल बीत गए। उसके बाद में जो है एक दिन एक अस्पताल में एक औरत एडमिट हो गई। उसको जो है तबीयत ठीक नहीं थी, उसका ऑपरेशन कराना था। तो ऑपरेशन वगैरह सब हो गया। तो ये औरत जो है सोच रही थी अभी कितना बिल बनेगा इस अस्पताल का, कंसल्टिंग फ़ी, फिर दवाई का, फिर सर्जरी का वगैरह कितना बिल बनेगा, मैं ये कहाँ से दूंगी, पैसे कहाँ से आएंगे वगैरह। तो वहाँ पे एक डॉक्टर था, उसने पेशेंट का नाम पढ़ा और इसका पता देख लिया, कौन से गांव से आई है वो सब देख लिया। तो फिर उसको याद आ गया कि तो वो तो वही औरत है जिसने मुझे दूध पिलाया था एक गिलास, कई साल पहले जब मैं 10-12 साल का था। तो जब बिल बनाने का टाइम आ गया तो उस डॉक्टर ने अकाउंट वालों से कहा कि ये बिल बनने के बाद हमारे पास भेज दो। तो बिल बनने के बाद इस डॉक्टर के पास भेजा, तो डॉक्टर ने उसके ऊपर लिखा पेड इन फुल विद अ ग्लास ऑफ मिल्क। और वो जो बिल जो है फिर उस माताजी को दिया, जो पेशेंट को दिया। वो देख के चौंक गई और सामने ये खड़ा, यही वो लड़का है जो अब डॉक्टर बन गया। तो ऐसा है, कोई छोटा सा काम भी किया हो कई गुना ज़्यादा रिटर्न में आता है। एक गिलास दूध की कीमत क्या होगी और वो कितना खर्चा हो गया अस्पताल के अंदर, सर्जरी का, अस्पताल का, दवाई का, कंसल्टिंग का वगैरह सब, तो कई गुना ज़्यादा प्रमाण में उनको मिल गया। तो सारी सृष्टि हमारी मदद करती है। तो ये जो है, इसके लिए ये यज्ञ कर्म करना बहुत ज़रूरी है। तो ये यज्ञ चक्र है। तो कभी कभी हमारे मन में गलत कर्म करने के भी विचार आते हैं। एक व्यक्ति थे, फटे पुराने कपड़े पहनते थे। एक घर में जो है हमेशा वहाँ की जो स्त्री थी वो जब रोटी बनाती थी तो वहाँ पे खिड़की में आ जाता था रोटी मांगने के लिए। तो ये रोटी दे देती थी, लेकिन वो जो व्यक्ति था हमेशा यही कहता था सब कुछ अस्थिर है, सब कुछ अस्थिर है। तो इस औरत को अच्छा नहीं लगता था, हम रोटी दे रहे, कोई धन्यवाद कहने के बजाय जो है सब कुछ अस्थिर है, सब कुछ अस्थिर है करके निकल जा रहा है। तो हमेशा की तरह जब अभी तो वो सोचने लगी कि एक दिन तो उसको जो रोटी में जहर ही डाल के देती हूँ मैं, ताकि ये सब कुछ अस्थिर बोलना बंद हो जाएगा उसका। तो वो अभी रोटी बनाते समय उसके अंदर जहर डालने वाली थी, पता नहीं क्या आ गया कि उसने उसके अंदर डाला नहीं। फिर वो आ गया, उसको रोटी दे दी, फिर वो कह के गया सब कुछ अस्थिर है बोले। तो फिर उसको गुस्सा तो आ रहा था, लेकिन क्या करें। इस औरत का बेटा कई सालों से बाहर था, कई समय से बाहर था। तो फिर वो जो है
उसी दिन वो जो है थका हुआ पहुंच गया घर। उसकी हालत कोई ठीक नहीं थी, जहाँ कहीं भी था उसको ठीक से खाना नहीं था, कुछ नहीं था। तो घर पहुंचा तो माताजी उसको देख के आश्चर्यचकित हो गई, खुश भी हो गई कि चलो लड़के का दर्शन हो गया, आ गया बेटा अपना। तो वो बेटा सुना रहा था कि मैं भूखा था, तो रास्ते में जो है एक फटा पुराना कपड़ा पहना हुआ गुजर रहा था, मैंने उसी से कहा कि कुछ खाने को मिले तो दे दो। तो बोले मेरे पास ये रोटी है, मैं रोज़ ये रोटी खाता, आज तू खा ले। तब माताजी को याद आ गया इसमें तो मैं जहर डालने वाली थी, वो अगर मेरा बेटा खा लेता तो आज मेरा बेटा सामने नहीं होता। तो कभी कभी जो है सद्बुद्धि आती है, गलत कर्म करने से हमको रोकता है। तो जो कुछ भी हम करेंगे उसके कई गुना ज़्यादा हमको मिलता है। अच्छा करेंगे तो अच्छा आएगा हमारे पास में, बुरा करेंगे तो बुरा आएगा। तो ये तो जो है, अगर हम कहीं पर समर्पित हो गए हैं, श्रद्धा परिपूर्ण है, कहीं एक चीज़ पर भी परिपूर्ण श्रद्धा है, तो फिर जो है चिंता का कोई विषय नहीं रहता। और हम अच्छा करेंगे तो हमारे पास अच्छा आएगा, वो तो जो है कई गुना ज़्यादा में आएगा। तो इसलिए जो है ये यज्ञ चक्र जो है हमको करना ज़रूरी है। भगवान कहते हैं कि यज्ञ कर्म करने में जो है गुण है और इसके न करने में ही दोष है। हमारे पास तो हाथ दिए है तो सेवा करनी चाहिए हमको, वाणी दी है हमारे पास में, हम बोल सकते हैं, तो जो है दूसरों को उत्साहित करना है, प्रोत्साहित करना है, दुखी नहीं करना है, अपने शब्दों से हम कर सकते हैं। तो एक दूसरे की मदद करना ज़रूरी होता है। हम अकेले रह नहीं सकते, हम समाज में रहते हैं, एक दूसरे की जो है सेवा करना ज़रूरी होता है। एक दूसरे की मदद के बिना हम रह नहीं सकते, तो अकेले में हम रह नहीं सकते। एक बार एक राजा ने जो है क्या किया, सात्विक वृत्ति के लोगों को भोजन के लिए बुलाया और साथ में आसुरी वृत्ति के लोगों को भी भोजन के लिए बुलाया और दोनों को अलग अलग हॉल में बिठा दिया। और दोनों ग्रुप में जो है सभी को जो है दाहिने हाथ में एक लकड़ी बांध दी। तब ये लोग सोच रहे कि भोजन के लिए बुलाया और दाहिने हाथ में लकड़ी बांध के रखा हुआ है। और फिर जो है 56 भोग परोसा गया। 56 भोग परोसने के बाद में अब ये आसुरी वृत्ति वाले जो ग्रुप था वो तो राजा को कोसने लग गए। 56 भोग परोस के रखा है, हाथ में लकड़ी बांध के रखा है, वो तो मुड़ नहीं सकता ना, वो तो ऐसे ही सी जाएगा, वो तो मुड़ नहीं सकता, खाएंगे कैसे इसको। तो उसी को कोस रहे थे राजा को, ये क्या है, बुला के ऐसा करते हो, ये करते हो, वो करते हो। और सो सात्विक वृत्ति वाले जो लोग बैठे थे भोजन के लिए, गोल में बैठे थे, वो वहाँ पे बराबर भोजन चल रहा था। वो क्या कर रहे थे, वहाँ पे भी लकड़ी बंधी हुई थी, लेकिन वो दूसरे को खिला रहा था, वो उसको खिला रहा था। ऐसे सर्कल में जो सब एक दूसरे को खिला के पूरा 56 भोग का जो है भोग कर लिया उन्होंने। और इनका 56 भोग वैसे के वैसे पड़ा है, वो हॉल से निकल गए राजा को कोसते हुए। भाई एक दूसरे की तो मदद तो करो, सेवा तो करो। तो यज्ञ कर्म करना जो है ये ज़रूरी है। तो इस तरीके से जो है संसार में हमको दूसरों की सेवा करनी चाहिए, दूसरों की मदद करनी चाहिए, तो फिर जो है दूसरे भी जो है हमारी मदद करेंगे। अनायास ही जो है कहीं से किस वक्त कौन आके कर जाता है पता भी नहीं चलता। तो एक हमारे सत्संग में आते वो हमको बता रहे थे, अमेरिका गए थे, उनकी बेटी अमेरिका में है, शादी ब्याह करके उधर है। तो वो लौट रहे थे तो किसी एयरपोर्ट पर जो है उनके पति को कोई तकलीफ हो गई, तो हार्ट के पेशेंट थे ही। तो वो एयरपोर्ट पे सीट पर लेट गए ऐसे। तो किसी ने देखा तो उन्होंने स्त्री अम्मा से पूछा कि कौन है, क्या है। तो बोले इनको थोड़ी तकलीफ है ऐसा। तो बोले ऐसे लेटे रहने से नहीं होगा, हमको अस्पताल लेके जाना पड़ेगा। तो उस व्यक्ति ने जो है फ़ोन करके अस्पताल से वो एम्बुलेंस मंगा ली। एम्बुलेंस मंगाने के बाद में ये व्यक्ति भी एयरपोर्ट पे थे, कहीं जाना था उनको, उन्होंने अपनी
फ्लाइट कैंसिल करके इनके साथ में लेके गए उनको अस्पताल लेके गए, वहाँ पे एडमिट करा दिया और फिर डॉक्टर ने उनका इलाज भी कर दिया। और सब ठीक होने के बाद में इन्होंने कहा कि अब हम निकलते हैं, अब तो ठीक है ना सब। तो इस माता जी ने उनसे पूछा, हम तो आपको जानते नहीं, आपका नाम क्या है, पता क्या है, फ़ोन नंबर कुछ तो दो। बोले उसकी तो कोई ज़रूरत नहीं है, और निकल गए वो तो। ऐसे ऐसे समय पर जो ऐसे ऐसे लोग आते हैं, कहाँ से आते हैं? अपने ही कोई अच्छे कर्म का ही फल है ये तो। बाद में माता जी ने हमको बताया, क्योंकि उनकी बेटी अमेरिका में ही है, कहीं से उनको पता चल गया कौन है कोई, उनके साथ संपर्क हो गया, अभी भी वो संपर्क में उनके। तो बात ये है, अच्छे कर्म किए हैं तो उसका फल हमको अच्छा मिलेगा ही। तो सेवा भावी होना ज़रूरी है। तो ये यज्ञ चक्र जो है इसको कहते परोपकार। दूसरों की सेवा करेंगे तो हमारी भी सेवा होगी, सारी सृष्टि जो है हमारी मदद के लिए आएगी। तो इस प्रकार से जो है ऐसा कोई कर्म नहीं है जिसमें कोई दोष ना हो। तो किसी न किसी कर्म में जो है कोई ना कोई कभी हिंसा भी रहती है। अगर हम समझे कि अच्छा इसमें तो जो है भय है, कोई हिंसा हो जाएगी, तो उसके कारण हमको दुख होगा वगैरह वगैरह, और कर्म करना छोड़ देंगे, तो वो तो ठीक नहीं है। तो निस्वार्थ भाव से अगर हम कर्म करते हैं तो उसका फल अवश्य मिलेगा। इसके लिए भगवान ने अर्जुन से कहा, तुम्हारा तो कर्तव्य है, धर्म राज्य की स्थापना करना तुम्हारी कर्तव्य है, इसके लिए युद्ध भूमि से तुम भाग नहीं सकते। तो ये बात बताने के बाद में फिर जो है भगवान कहते हैं, यह त्वात्म रतिरेव स्याद आत्मतुप्तश्च मानव आत्मनि एव च संतुष्टः तस्य कार्यम न विद्यते। जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करते हैं और आत्मा में ही तृप्त रहते हैं तथा आत्मा में ही संतुष्ट रहते हैं, उनके लिए तो कोई कर्तव्य नहीं रहता। तो फिर वो जो है, अब ये क्या है, अब यहाँ पर यह तू कहने से जो है यहाँ पर भेद बताते हैं। भेद किस में बताते हैं? जो आत्मतृप्त है और जिनका उल्लेख अभी पहले किया था, उनमें दोनों में भेद क्या है? जिनके लिए कोई कर्तव्य कर्म नहीं रहता, जिनके लिए कर्म कोई कर्तव्य नहीं है, जो बिल्कुल जो है सारे कर्मों से मुक्त है, तो वो जो है वो आत्मरति है, आत्मतृप्त है और आत्मतुष्ट है। रति, तृप्ति और तुष्टि, ये तीन जो है, तीन प्रकार की तृप्ति है। अब ये क्या है? जो स्त्री पुरुष के संबंध में जो रति है, जो वंश को चलाने के लिए, उसको तो रति कहते हैं, उनका संबंध जो है वंश आगे बढ़ाने के लिए, और इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं है। और फिर दूसरा जो है तृप्ति खाने में भी है, खाने में भी तृप्ति है। जुबान जो है संतुष्टि के लिए नहीं है, केवल शरीर के पोषण के लिए है। खाना है जीने के लिए, जीना नहीं है खाने के लिए। तो शरीर के पोषण के लिए है, तो वो जो है संतुष्टि, वो तो तृप्ति है। और फिर धन प्राप्ति जो है वो तुष्टि के लिए है, अपने अहंकार को बढ़ाने के लिए नहीं है। मेरे पास तो इतना है, अच्छा अभी लखपति से करोड़पति हो गए, फिर तो है हमको अरबपति बनना है। ये केवल अहंकार ही है। करेंगे क्या? इतनी आयु होगी कि इसको समाप्त करने के लिए, इसको खर्च करने के लिए इतनी आयु भी है क्या? या कोई अच्छे कर्म में लगा दो, वो भी नहीं होगा। तो इस प्रकार के ये अहंकार के लिए नहीं है। तो केवल अपनी जीवन चलाने के लिए, उसी के लिए रखना है।
तो जिनके हृदय में रति है, बिना स्त्री पुरुष के संस्कार के बिना जिनमें रति है, जिनको तृप्त है, किसी विशेष खाने के बिना ही तृप्त है जो, और जो बिना धन के ही जो है तुष्ट है, इसको आत्मरति, आत्मतुष्टि, आत्मतृप्ति और आत्मतुष्टि कहते हैं। तो अपने ही भीतर तो आत्मतृप्त और आत्मतुष्ट है, ये पूर्णता है जीवन का। फिर जीवन में कुछ करने का बाकी नहीं रहता, उनको तो जो है परमार्थ उन्होंने साध लिया, अब तो कुछ बाकी नहीं रहा। तो कोई कहता है कि आध्यात्मिक मार्ग पर आना जो है ये स्वार्थ हो गया। अपनी सारी जिम्मेदारियां करते हुए बाकी के सब छोड़ के जो आध्यात्मिक मार्ग पर आ रहे हो, ये तो स्वार्थ हो गया अपना। तो ये स्वार्थ नहीं है, क्योंकि अध्यात्म ही जो है मन में करुणा उत्पन्न करती है अन्य लोगों के लिए, सबके लिए मन में करुणा। इसके लिए संत महात्मा के मन में देखे तो प्रेम होता है, करुणा होती है सबके लिए। तो अध्यात्म ही करुणा देता है। केवल 20 घंटा बिना करुणा के 20-20 घंटे तक जो है ध्यान में बैठने से तो कुछ नहीं होता। करुणा उत्पन्न हुआ है क्या मन के अंदर दूसरों के लिए? प्रेम उत्पन्न, शुद्ध प्रेम उत्पन्न हुआ है क्या? नहीं तो ऐसे ही बैठे हैं। शास्त्र कहता है कि कुल के लिए जो है, अगर कुल का एक सदस्य का जो है त्याग करना पड़े तो करना चाहिए। ग्राम के लिए किसी कुल का त्याग करना पड़े तो वो भी करना चाहिए। किसी एक इलाके के लिए जो है एक ग्राम का त्याग करना पड़े तो वो करना चाहिए। और देश के लिए अगर किसी इलाके का त्याग करना पड़े तो वो भी करना चाहिए। तो ये जो है करुणा होना ज़रूरी है और त्याग भी होना ज़रूरी है। तो इसके बिना जो है हमारी प्रगति नहीं हो सकती। और कभी प्रसंग आए तो पृथ्वी का भी त्याग करना पड़े तो उसका भी कर दो। तो इस तरीके से जो है ये सारे जो है हमारी प्रगति के लिए, ऊंचे प्रगति के लिए महत्व की बात है। त्याग तो हमको बहुत कुछ करना है, हमारी वासना का त्याग, हमारी कामना का त्याग, हमारे राग द्वेष का त्याग, बहुत सारी चीज़ों का त्याग करना पड़ता है। वो तो इतना आसान भी नहीं है। तो लेकिन इन त्याग से जो है हमारी प्रगति होगी। आत्मा तो सबसे श्रेष्ठ है, सबसे बड़ा है, सर्वात्मा। तो सर्वात्म बोध ही सर्वश्रेष्ठ है। सर्वात्म बोध क्या है? जब हम अपने स्वरूप को जान लेते हैं तो फिर सभी में वही है। जैसे कि अभी उदाहरण दिया था, बिजली के उपकरण अनेक होंगे, उनके नाम अलग होंगे, रूप अलग होंगे, कार्य अलग होंगे, सब में संचार करने वाले एक ही बिजली है। इसके लिए नाम रूप अलग है, लेकिन सब में से संचार करने वाले एक ही चैतन्य है, और चैतन्य ही अपना साक्षात स्वरूप है। ये स्थूल शरीर, इंद्रिय, प्राण, मन, बुद्धि, इससे कोई संबंध नहीं है, ये अपना स्वरूप नहीं है। जो इसको जीवित करता है, इसको जीवित करता है, इसको जो है कार्य करने में सक्षम करता है, वो अपना साक्षात स्वरूप है। बिजली अगर जो है ये बल्ब से तादाद में कर लेगी तो बल्ब जब फ्यूज़ हो जाएगा तो कहेगी मैं मर गई। तुमको क्या हो गया? बल्ब फ्यूज़ हो गया, दूसरा बल्ब लगा, तुम तो वहीं पे वहीं हो। चैतन्य वहीं पे वहीं रहता है। शरीर का व्यक्त होना और अव्यक्त होने से अपने अस्तित्व पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे बल्ब का फ्यूज़ होना या किसी उपकरण का जल जाने से बिजली को क्या फ़र्क पड़ता है? कुछ नहीं फ़र्क पड़ता। शुद्ध चैतन्य ही अपना स्वरूप है, ये होने नहीं होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी का बोध करना, यही जो है मनुष्य जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य है। तो बाकी चीज़ों से जो है उसका कोई मतलब नहीं है, सर्वोच्च तो यही है। तो दृष्टि हमारी जो है
व्यापक होनी चाहिए, सर्वव्यापक होनी चाहिए, सब में समा जाए। ऐसा अहंकार छोटा सा केवल एक शरीर से तादाद में करके बैठा हुआ, आइडेंटिफाई करके बैठा हुआ, तो हम अहंकार को कितना बढ़ा सकते हैं, बढ़ा कर कितना बढ़ा सकते हैं। अपने परिवार को संभालेंगे, अपने रिश्तेदारों को, आस पड़ोसियों को, मित्रों को वगैरह वगैरह, कितना और बढ़ाते जाएंगे हम। तो अहंकार के परे जाना पड़ेगा, तब जाकर जो है सर्वव्यापक होता है। अहंकार के परे जाना मतलब अहंकार को गलाना पड़ेगा, तब जाकर ये होगा। ये अहंकार ही तो सबसे ज़्यादा तकलीफ देती है, हमारे सारे दुखों का कारण तो ये अहंकार ही है। अहंकार नहीं रहेगा तो कुछ नहीं है, फिर तो हम अपने साक्षात स्वरूप में स्थित है। तो ये जो अपना साक्षात स्वरूप है, आत्म स्वरूप है, ये अनंत कोटि ब्रह्मांड का अधिष्ठान है यही। तो इसीलिए जो है इसमें कोई सीमा नहीं है, देश काल वस्तु की किसी की प्रकार की कोई सीमा नहीं है। तो ये अद्वैत तत्व है, यही श्रेष्ठ है। आत्मरति ये तो हमारे हृदय में होना चाहिए। आत्मरति हमारा परम सुख जो है, हमारा साक्षात स्वरूप है वास्तव में। तो हमारी प्रगति कैसे होती है? नाम रूप और स्वरूप। हम भगवान का नाम लेते हैं, रूप की उपासना करते हैं, और फिर बाद में हमको नाम और रूप के परे जाना पड़ता है, स्वरूप की ओर। और वो जो स्वरूप है हमसे भिन्न नहीं है, तो एक ही है, एक में वो अद्वितीय, अद्वैत वेदांत में वो एक ही तत्व है। तो भक्ति योग से यदि हम शुरू करते हैं तो नाम रूप और फिर बाद में उससे परे स्वरूप की ओर जाना है। और ज्ञान योग में तो अपने ही स्वरूप के ऊपर ही चिंतन मनन होता है। वास्तव में मैं कौन हूँ, यही सर्वश्रेष्ठ अध्यात्म है, इसी का शोध करना है, इसी को खोजना है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, खाते जाते हैं और फिर रोते भी रहते हैं। क्या कल हमको मिलेगा, कल हमको क्या मिलेगा खाने के लिए, मिलेगा या नहीं मिलेगा, मिलेगा तो क्या मिलेगा, रोते रहते हैं। अभी तो खा रहे, अरे 100% वर्तमान में रहो भाई। जीवन जिया जाता है 100% वर्तमान में, भूत या भविष्य में नहीं। भूत का एक पल भी जो है अच्छा हो या बुरा हो उसको हम बदल नहीं सकते, तो भूत का विचार करने का कोई मतलब नहीं है। भूत के साथ में हमारा संबंध केवल इतना ही रखना है, हमारे जो है घटनाओं से, जो हमारे जीवन में कुछ घटना हुई है या जो घटना हमने खुद देखे है या हमको कुछ अनुभव हुए, उसमें से क्या हमने सीखा, वो ज्ञान ही जो है उसको ही याद रखिए। लोग जो है अनुभव याद रखते हैं, उसमें से जो सीखना है वो भूल जाते हैं, फिर बार बार उनके जीवन में वही अनुभव होते रहते हैं। कोई दुख भरी अपने जीवन के अनुभव बताते हैं 4 लोगों में बैठकर, तो आपको लगता है दूसरे 4 लोग वो सुन रहे हैं, नहीं, वो तो अपने जो है स्मरण में खोज रहे हैं, मेरा सबसे दुख भरा घटना कौन सा है। तो इसके बंद होने के बाद में ये तो कुछ भी नहीं, अभी मेरी सुनो, यहाँ पे क्या दुखों की जुगलबंदी चल रही है क्या? जो अनुभव हुआ है उसमें से सीखा क्या है, वो केवल ज्ञान याद रखिए। उसका हमारा भूत के साथ में संबंध केवल उतना ही होना चाहिए। भविष्य के साथ में क्या है, अगर कुछ योजना करनी है भविष्य का, आज कर लो, उसके बाद में आज जो करना उसमें समय लगाओ। कल हमको कहीं जाना है तो फिर उसकी तैयारी करनी है, कोई शॉपिंग करना, पैकिंग करना वगैरह, टिकट विकट बन गया क्या, विदेश जाना है तो पासपोर्ट वीज़ा सब है क्या, और एयरपोर्ट जाने के लिए गाड़ी बीड़ी की व्यवस्था करी है, सब हो गया। अब आज जो करना है उसमें लग जाओ। फिर ये सोचते हुए नहीं बैठना है, अच्छा कल वो तो गाड़ी नहीं आएगी तो क्या होगा, गाड़ी बीच में ब्रेकडाउन हो गई तो फिर क्या होगा, या बहुत ज़्यादा बाढ़ हो गया और ये पानी भर गया तो गाड़ी जाएगी नहीं, फिर क्या होगा। एयरपोर्ट पहुंच गए और फिर देर से पहुंच गए और फ्लाइट उड़ गई, तब क्या होगा, तब तो इधर ही बैठोगे, और क्या होगा। और फ्लाइट उड़ के क्रैश हो गया, तब क्या होगा, तब तो ये प्रश्न पूछने के लिए नहीं रहेंगे आप, इतना ही होगा। तो ये सब बेकार की चिंता करने की क्या ज़रूरत है। कल की जो योजना बना हो चुका हो, जो होना है वो होगा,
वर्तमान में रहिए। वर्तमान यदि हम परफेक्ट करते हैं तो हमारा भविष्य भी परफेक्ट होगा। वर्तमान में रहकर भविष्य की चिंता करते रहते हैं, इसके लिए वर्तमान का कार्य भी ठीक से होता नहीं है। काम करते वक्त जो है भविष्य की चिंता करते रहेंगे तो वर्तमान में जो करने वाला कार्य भी परफेक्ट नहीं होता। तो 100% वर्तमान में रहना आवश्यक है। अब जो है एक दो बात बताते हैं हम। ये ऑस्ट्रिया वियन्ना की बात है। एक सर्जरी के प्रोफेसर थे मेडिकल कॉलेज के। तो सर्जरी के विद्यार्थी को वो कह रहे थे कि अगर अच्छा सर्जन आपको बनना है, दो चीज़ों की बहुत ज़रूरी होती है। कौन सी दो चीज़ें? एक तो जो है आपको सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है, 100% वर्तमान में सतर्क रहना चाहिए। और एक जो है आपको बदबू बर्दाश्त करना आना चाहिए। ये दो चीज़ें आप में हो, बदबू बर्दाश्त करना और 100% जो सतर्क रहना, तब आप जो है एक यशस्वी सर्जन बन सकते हैं। तो हम आपकी परीक्षा लेंगे करके उस प्रोफेसर ने कहा। उन्होंने एक ग्लास में कुछ पदार्थ रखा, बहुत ही बदबूदार पदार्थ रखा, और उन्होंने कहा कि आप लोग सब लोग जो है एक एक करके आएंगे, इसमें उंगली डालेंगे और उसको चाट लेंगे। और प्रोफेसर ने स्वयं जो है उसमें पहले उंगली डाल ली और चाट ली, और फिर एक एक करके सभी विद्यार्थी आए, उसके अंदर उंगली डाल के। तो सबका होने के बाद में प्रोफेसर ने कहा, कॉन्ग्रेचुलेशन, 2 में से जो है आप एक टेस्ट में पास हो गए। आप बदबू बर्दाश्त कर सकते हो, ये तो हमने देख लिया, लेकिन दूसरे टेस्ट में आप फेल हो गए। आप सतर्क नहीं रहे, क्योंकि आप लोगों ने, किसी ने ये नहीं देखा कि जो उंगली हमने इसमें डाली थी वो हमने नहीं चाटी, दूसरी उंगली चाटी थी। सब लोगों ने वही उंगली चाट ली। तो 100% वर्तमान में रहना जरूरी है। 100% वर्तमान में रहेंगे तो काम जो भी हम कर रहे हो परफेक्ट होगा। और अभी हमको पता चलेगा यदि आप लोग सब 100% वर्तमान में है या नहीं है। हमने ये बात पहले भी बताई थी, आज फिर से हम बताएंगे, क्योंकि हमको भूलने की आदत रहती है ना। एक व्यक्ति के पास में एक बहुत ही बढ़िया घोड़ा था, और वो ज़रा खास घोड़ा था। घोड़े पर सवार होकर अगर बोलो भगवान तेरा धन्यवाद, तो घोड़ा चलने लगता था, दौड़ने लगता था, और भगवान तेरा आशीर्वाद बोलो तो घोड़ा रुक जाता था। तो एक बार ऐसा हो गया कि जो घोड़े के मालिक थे उनको कुछ पैसे की तंगी हो गई, तो उसको बेचने के लिए बाज़ार ले आया। तो एक कोई धनी जा रहे थे, उन्होंने घोड़े के बारे में सुना, तो बोले चलो इसको खरीद लेते। तो खरीद लिया। तुरंत उसको उसकी टेस्टिंग करनी थी, तो घोड़े पर सवार हो गया और कहा भगवान तेरा धन्यवाद। तो घोड़ा चलने लग गया, दौड़ने लग गया। फिर शहर गया, गांव आया, गांव गया, जंगल आ गया। अब इसको रोकने का फॉर्मूला भूल गए। अब तो जंगल भी बीत गया, पथरीला पहाड़ आ गया। अब इसको रोकेंगे नहीं तो तत्काल मोक्ष होगा, घोड़े के साथ में खाई में जाएंगे। तो जो है अब तो फिर तुरंत उनको याद आ गया, कहा भगवान तेरा आशीर्वाद। तो फिर रुक गया घोड़ा। देखा एक कदम और घोड़े के साथ में जाते खाई में, तत्काल मोक्ष होता। इनके पसीने छूट गए, रुमाल वगैरह निकाला, पोछा, और ऊपर देख के भगवान से कहा भगवान तेरा धन्यवाद। मतलब कुछ तो सतर्क है यहाँ पर। तो 100% वर्तमान में रहना जरूरी है, आवश्यक है। तो इस तरीके से जो है स्वभाव आत्मरति का कैसे है? आत्मरति, आत्मतृप्ति और संतुष्टि केवल जो है वो वर्तमान में ही रहते हैं। ये प्रीति जो है ये काल्पनिक नहीं है, ना स्वप्न का है। प्रीति यानी स्वानुभूति है। तो प्रीति का मतलब होता है कि रसानुभूति। रसानुभूति क्या है? वर्तमान में रहना, 100% वर्तमान में रहना, मृत्यु के बाद नहीं है। ये वेदांत जो है, जैसे कि अन्य धर्मों में जो है अच्छा करोगे, मरने के बाद फिर अपने अपने हेवन में जाओगे, स्वर्ग में, जन्नत में वगैरह वगैरह जाओगे, और फिर वहाँ पे परमानेंट रहोगे। वेदांत मरने के बाद में क्या होगा उसकी बात नहीं बताते, अब क्या होगा,
अभी और यहाँ ये शरीर होते हुए ही क्या होगा, तो इसमें हम क्या प्राप्त कर सकते हैं, क्या बोध कर सकते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। तो ये जो है रसानुभूति जो है वर्तमान की है, मृत्यु के बाद की नहीं है। जैसे कि कोई स्वादिष्ट पदार्थ होता है, उसका सेवन करने के बाद में भी कुछ समय तक अपनी ज़ुबान पर उसका स्वाद रहता है। थोड़ा कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं खाने का स्वाद रहता है उसका। तो इसी प्रकार जो है ये जो प्रेम है, ये जो सुख है, आनंद है, जो भीतर है, जो व्यक्त होता है अपने चेहरे पर। जैसे कोई स्वादिष्ट पदार्थ हमने खा लिया, कुछ समय तक जो है अपने ज़ुबान पर उसका स्वाद रहता है, उसी प्रकार यदि हमारे भीतर आनंद है, परमानंद है, प्रेम है, शुद्ध प्रेम है, वो अपने चेहरे पर भी नज़र आएगा। किसी के चेहरे पर देखकर ही लगता है कि कितने प्रसन्न है ये। किसी का चेहरा उनके पास में कुछ भी हो दुखी नज़र आते हैं। उनके पास ऐसी बात नहीं कि कुछ किसी चीज़ की कमी हो, सब कुछ होते हुए भी उनका चेहरा दुखी नज़र आता है। और कुछ ऐसे लोग होते हैं उनके पास में कुछ भी नहीं है लेकिन चेहरा बड़ा प्रसन्न रहता है। कभी कभी महलों से जो है स्मशान शांतता रहती है वहाँ पर, और झोपड़े में से जो है बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने की आवाज़ आती है। वो बेचारा जो है दिन में ठीक से खाया भी नहीं होगा। तो मामला तो जो है भीतर की बात है। परमानंद तो अपना स्वरूप है। अपने स्वरूप का बोध होने के बाद 24 घंटा हर पल हर क्षण जो है उस परमानंद में ही रहेंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि बाहर से कुछ आया है, बाहर का कुछ अनुभव किया है, उसके लिए हम प्रसन्न हैं। तो बाहर के जितने भी कोई भी अनुभव होगा सब टेम्पररी है, सब अशाश्वत है, सीमित है, अनित्य है। नित्य कुछ भी नहीं है। नित्य तो अपना ही स्वरूप है, आनंदमय स्वरूप है। तो जो कुछ भी होगा वो तो सब टेम्पररी है। परिपूर्णता तो हमारे भीतर है, और वो तो जो है आनंद, शुद्ध प्रेम और परमानंद में बहता है अपने अंदर ही, अपने भीतर ही। तो किसी बाहर के वस्तु से जो है कोई आता है तो वो एक प्रकार का बंधन है, और किसी प्रकार का बंधन जो है दुख का कारण बनता है। भीतर से हो, किसी बाहर की चीज़ों पर निर्भर नहीं है। आनंद हमारा भीतर ही है। 24 घंटा हर पर हर क्षण वो आनंद रहेगा, परिपूर्ण होगा। तो वही बढ़िया है। अध्यात्म की जो है, अध्यात्म का लक्ष्य क्या है? सारे अध्यात्म का लक्ष्य केवल एक ही है, अपने भीतर अपना साक्षात स्वरूप जो परमानंदमय है उसी का बोध करना, वही लक्ष्य है। जीवन अध्यात्म क्या है? जीवन में कुछ प्राप्ति करना वो नहीं है। हम तो वैसे देखा जाए तो हमारा आनंदमय स्वरूप है, हम तो सुखी चाहते हैं जीवन में। किसी प्रकार से 24 घंटा हर पल हर क्षण हम आनंद में रहे, सुख में रहे, ये हम चाहते हैं। लेकिन ऐसा हमारा अनुभव नहीं है। सृष्टि में कहीं पर भी, अनंत कोटि ब्रह्मांड में कहीं पर भी, किसी भी देश काल वस्तु व्यक्ति संबंध परिस्थिति में लवलेश मात्र भी कोई सुख नहीं है, केवल अपनी कल्पना है। सुख तो हमारे भीतर है, क्योंकि हमारा साक्षात स्वरूप आनंदमय है। हमको तनिक भी जो है दुख बर्दाश्त नहीं होता, हल्का सा दुख भी जो है हमको बर्दाश्त नहीं होता। तो वो तो भीतर है। उधर खोजने के बजाय बाहर खोज रहे हैं हम तो। जैसे कि एक स्त्री जो है बाहर कुछ खोज रही थी रास्ते में, तो किसी व्यक्ति गुजर रहे थे, माता जी आप कुछ खोज रहे हैं क्या? हाँ, सुई खो गई, उसको खोज रहे हम। अच्छा, तो चलो हम आपकी मदद करते हैं। तो वो भी खोजने लग गए, तो उनको तो सुई मिली नहीं। माता जी ठीक ठाक बताइए आपने सुई कहाँ खोई है? तो वहीं पर खोजेंगे। नहीं, सुई तो खोई बेटा अंदर घर में है। घर में खोई है तो यहाँ पर क्यों खोज रहे हैं? नहीं, घर में अंधेरा है ना, यहाँ पे उजाला है, इसके लिए यहाँ पे खोज रहे हैं। जहाँ पे खोइए वहीं पे खोजिए, क्योंकि वहाँ पे जो है हमारे भीतर जो अज्ञानता का अंधकार है, तो इसके लिए वो नज़र नहीं आ रहा है। ये जो परमानंद का भंडार तो भीतर बैठा हुआ, और हम जो है तुच्छ भिखारी की तरह इस क्षणिक भंगुर सुख के लिए इधर उधर भागते रहते हैं संसार में। तो परिपूर्णता तो हमारे भीतर ही है। इसके लिए अध्यात्म ही, अध्यात्म का केवल एकमात्र लक्ष्य है अपने स्वरूप को जानना। अपना स्वरूप जो है वो परमानंदमय है।
तो तुष्टि तृप्ति वगैरह जो है वो तो भीतर से ही आना चाहिए। उसका असीमित जो स्रोत है, उसका सोर्स जो है, इनफाइनाइट सोर्स जो है वो हमारे भीतर है। मतलब बाहर खोजने की ज़रूरत नहीं है, कुछ हो नहीं हो। इसके लिए संत महात्मा को देखो हमेशा प्रसन्न रहते हैं, कैसे भी हाल हो कोई फर्क नहीं पड़ता उनको। शरीर में कुछ पीड़ा हो रही है, कोई बीमारी है, कुछ है, क्योंकि उनका अहंकार गल गया, शरीर के साथ में तादात्म्य करने के लिए वो भी नहीं रहा है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम सबको जो है उसी का अनुभव करना है। ये तो हमारा साक्षात स्वरूप है, सभी लोग उसका अनुभव कर सकते हैं। हम बच के जाएगा किधर? किसी बाहर की चीज़ों पर नहीं निर्भरता होनी चाहिए। हम लोग जब किसी मित्र को कोई गिफ्ट देते हैं तो वो भी बड़ा खुश हो जाता है, आनंद में रहता है, चलो हमको कोई गिफ्ट मिला आज तो और उससे हमको भी उसका आनंद देख के हम भी खुश हो जाते हैं। उसके चेहरे पर प्रसन्न, किसी कोई सरप्राइज़ देने में जो है एक्सपर्ट रहते हैं, दूसरे को सरप्राइज़ दिया उसमें प्रसन्नता आती है, तो वो देखकर हम भी प्रसन्न हो जाते हैं, हम भी खुश हो जाते हैं। तो इसको आत्मरति कहते हैं। और असीमित आनंद जो है, परमानंद जो है, वो तो अपना स्वरूप है। तो फिर उसको जो है फैलाना है सब तरफ। लोग जो अपने स्वरूप को जाने हुए हैं, जो परमानंद में रहते, उनके सानिध्य में आने से जो है मन बिल्कुल शांत हो जाता है। भगवान रमण महर्षि ये बहुत बड़े संत हो गए, महात्मा हो गए, परम ज्ञानी हो गए। तमिलनाडु में तिरुवन्नमलाई में उनका आश्रम है, रमण आश्रम। अभी हम तो हर साल वहाँ जाते रहते हैं, अभी हम फिर जाएंगे। तो वहाँ पर एक अनुभव बहुत बढ़िया आता है। आश्रम के गेट के बाहर आपका मन कितना भी अस्थिर हो, अस्वस्थ हो, अशांत हो, विचलित हो, जैसे ही आप आश्रम के गेट के भीतर प्रवेश करेंगे, मानो कोई शांति आप पर उतर आती है। और जब तक आप आश्रम में रहेंगे वो शांति रहेगी, कोई चीज़ की कोई तकलीफ नहीं होगी, मन शांत रहेगा। भले आप समाधि हॉल में, समाधि मंदिर में बैठिए, मेडिटेशन हॉल में बैठिए, आप परिसर में कहीं पे भी बैठ जाइए, ये शांति बरकरार रहेगी, वैसे के वैसे रहेगी। तो ये उनकी तो जो है तपोभूमि है भगवान रमण महर्षि की। उनके सानिध्य में केवल रहने से और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो है भीतर की शांति है, भीतर का आनंद है, तो सभी लोग उससे लाभ पा सकते हैं। तो यहाँ पर जो है, अगर हमारा शरीर, हमारा जो सुख है, ये तो जो है शरीर के बंधन में है, तो ये तो केवल टेम्पररी होगा, क्षणिक भंगुर होगा। ये तो आज है, कल नहीं है, या एक घंटे के लिए, एक क्षण के लिए, और कुछ नहीं है। लेकिन जब हमारा साक्षात्कार हो जाता है, हम जो है उस परम तत्व के साथ एक हो जाते हैं, फिर तो 24 घंटा हर पल हर क्षण हम परमानंद में ही रहेंगे। बाहर की परिस्थिति सारे हमारे प्रतिकूल भी हो, हमारे आनंद में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं तो जीवन सारा जो है इस क्षणिक भंगुर सुख के लिए क्या कर रहे हैं, हम जो है सब अपने अनुकूल बनाने का प्रयास करते हैं। आर्थिक स्थिति हमारे अनुकूल हो, शारीरिक स्वास्थ्य अनुकूल हो, मानसिक स्वास्थ्य अनुकूल हो, घरेलू संबंध अनुकूल हो, घर अनुकूल हो, सामाजिक संबंध अनुकूल हो, नौकरी धंधा अनुकूल हो, वातावरण हमारे अनुकूल हो, इसको सब बनाने की हम कोशिश करते रहते हैं। लेकिन ये सारे टेम्पररी है। एक को ठीक कर लिया तो दूसरा बिगड़ता है, दूसरे को ठीक कर लिया तीसरा बिगड़ता है। और ये निर्भरता बाहर की चीज़ों पर आने से बंधन बनता है, और बंधन सारे दुखों का कारण ये बंधन है। और यदि हमने अपने भीतर ही उसका बोध कर लिया तो आनंद ही आनंद है। तो ये जो है एक व्यक्ति कहते हैं कि जो छोटा व्यक्ति होता है वो अपने आप को बेचता है। तो इसी प्रकार जो है, अगर हमारा अहम छोटा है, उसमें सब कुछ समाता नहीं है, तो हम अपने आप को बेच देंगे।
क्षणिक भंगुर सुख के लिए संसार को बेच देंगे। यह तो आत्मरति एव स्यादम, जो आत्मरति है, तृप्त है, आत्मतृप्त है, आत्मतुष्ट है, उसके लिए फिर कोई कर्तव्य नहीं रहता। फिर उसके लिए कोई दोष नहीं संसार में। हम लोग कर्म तो जो है अच्छे के लिए ही करते हैं, इस लोक के लिए, इस लोक में हमारा भलाई हो, अच्छाई हो, या फिर जो है परलोक में हमारा अच्छा हो, परलोक के लिए करते हैं। कोई धर्म दान करते हैं परलोक साधने के लिए, या फिर इसी लोक में हमारा कुछ अच्छा हो तो हम कुछ भलाई का काम करते हैं, या फिर अगला जन्म हमको अच्छा मिले उसके लिए कुछ अच्छा कर्म करना चाहिए। ऐसा विचार करके ही हम कर्म करते हैं। तो कर्म करना चाहिए, सारे बंधनों को जो है नष्ट करने के लिए कर्म करना चाहिए। और बंधन से नष्ट तब होंगे जब हम निष्काम कर्म करेंगे और साथ में जिसमें कर्ता भाव न लगा हो। अब बिना कर्ता भाव के कर्म करना तो बहुत बहुत कठिन है। अहंकार गले बिना तो कर्ता भाव के बिना कर्म नहीं होगा। अगर कभी कोई अच्छा कर्म किया हो तो हम 10 लोगों को सुनाएंगे, आपको पता है हमने इनका भला किया। वो जा रहे हैं ना, उनकी स्थिति बहुत खराब थी, हमने उनकी मदद की। 20 साल में एक कोई अच्छा कर्म किया होगा, वो लोगों को बताते घूमेंगे। और जिनके हाथों से नित्य निरंतर हमेशा अच्छा कर्म होता रहेगा, उनको तो याद भी नहीं रहेगा। कोई आके बोलेंगे उस दिन आपने हमारी मदद की, अच्छा कौन है, क्या है, कब, अच्छा हो गया होगा। तो कभी कभार करते वो याद रखते हैं, जो हमेशा उनसे होते रहता है उनको याद भी नहीं रहता। तो ये जो है अगले जन्म के लिए अच्छा हो हमारा, इसके लिए हम कर्म करना है हमको। तो कर्म करना है सारे बंधन से छूटने के लिए, अहंकार छूटना चाहिए। तो हम कर्म कर्तृत्व अभिमान रख कर जो है, हम कर्म जो है कर्तृत्व अभिमान छोड़कर अगर नहीं कर सकते हम, तो दूसरा एक आसान तरीका ये, जो भी कर्म करते अपने इष्ट भगवान के चरणों में समर्पित कर दीजिए। कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं। अर्जुन को तो भगवान ने यही कहा था। अर्जुन ने कहा था इतने सारे लोगों को मारने के बाद मुझे नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। तो फिर क्योंकि भगवान ने यही कहा था कि कर्तृत्व अभिमान रख के युद्ध करो तो ये पाप नहीं लगेगा। तो दूसरी बात बताई, अगर ये तुमसे नहीं होता तो दूसरी आसान बात बताई, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, मेरे चरण में आ जाओ, सब कुछ ये जो है इसमें समर्पित कर दो, तुमको पाप नहीं लगेगा। हजारों लोगों को मारने का पाप नहीं लगेगा। और विश्वरूप दर्शन में तो बता दिया था कितने लोगों को मारे सारे, ये तो तुमने मारे हैं, तो पाप नहीं लगेगा। दोनों भी उनसे नहीं हुआ, अर्जुन से। आखिर महाभारत युद्ध के बाद में युद्ध जीतने का अहंकार अर्जुन को हो गया। जब लौट के आए तो फिर तो जो है रथ से उतरने को तैयार नहीं थे। तब तक में 18 दिन में तो भगवान को तो ड्राइवर बना दिया रथ का, अपने सारथी तो बना रखे थे। उनको लगा अभी सारथी जो है द्वार खोलेंगे रथ का तब हम उतरेंगे। तो उन्होंने कहा कि ये जल जाएगा, ये नष्ट होगा, इसका विस्फोट होगा, उतरो। उठा के फेंक दिया। अभी तुमको अहंकार हो गया है महाभारत युद्ध जीतने का, तो फिर भोगो, इसके लिए नरक जाना पड़ा। तो बात यह है कि अहंकार से हमको छुटकारा पाना है। अहंकार ही हमको सबसे ज़्यादा तकलीफ देता है। अध्यात्म का सारांश तो यही है। धीरे धीरे जो है अहंकार को कम से कम कमज़ोर तो करिए। नष्ट होना तो दूर की बात है, इतनी आसानी से नहीं होता वो, लेकिन कमज़ोर तो हम कर सकते हैं ना। वो भी नहीं होगा क्या? तो किसी ने कुछ कह दिया, इसने कह दिया, तब दुखी हो गए। इसने हमारा अपमान कर दिया, उसने ऐसे कर दिया, उसने वैसे, उसने गाली गलौज करी, अब दुखी हो गए। तो संसार में रहने से सब ऐसे ही होगा। सारे लोग ऐसे ही है। कोई सब जो है अच्छे तो आए नहीं है, सब तो जो है पुण्यवान तो है नहीं कि सारे जो है हमारे साथ में व्यवहार सब ठीक से करे। इसी के साथ में जो है ये जो ज्ञान यज्ञ की जो श्रृंखला थी यहाँ पर हम समाप्त करते हैं। अब आगे की बात जो है अगली श्रृंखला में होगी। हमारे परम पूज्य गुरुदेव से यही प्रार्थना है, यहाँ उपस्थित सभी भक्तों पर, सभी साधकों पर उनकी कृपा तथा आशीर्वाद हमेशा रहे। सभी को अपने सांसारिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन का मार्गदर्शन करे और सभी को अपने सांसारिक तथा आध्यात्मिक जीवन में प्रगति और यश प्रदान करे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। हेलो कजी सोमया ट्रस्ट सोमया संस्कृति विहार અને સોમયા વિદ્યા વિહાર દ્વારા આયોજિત આ 37મા જ્ઞાન યજ્ઞમાં પરમ પૂજ્ય સ્વામી શ્રી અવધૂતાનંદજી છેલ્લા 7 દિવસોથી 6 દિવસોથી આપણને શ્રી કૃષ્ણનો ઉપદેશ આપી રહ્યા છે। मानवता धर्म में श्री कृष्ण का उपयोग हमें कैसे उपयोग होता है यह हमें गुरुजी ने सिखाया है। गुरुजी हम आपका ऋण स्वीकार करते हैं। यह अवसर हमें देने के लिए, यह ज्ञान यज्ञ का आयोजन करवाने के लिए हम सोमया परिवार, सोमया मैनेजमेंट ट्रस्ट एवं हमारे सभी सहकारी मित्रों का भी आभार मानते हैं। आभार। एक નાનકડું અનાઉન્સમેન્ટ છે। આવતીકાલે એટલે કે સાંજે બુધવારે 7 તારીખે સાંજે 6 વાગ્યાનો જે કાર્યક્રમ છે એ સુનિતા ગાંગરાને મેડમનો હશે, જેનું ટાઇટલ છે, કાર્યક્રમનું નામ છે શામ એ ગઝને અને ભજન। આભાર।